अच्छा, इस वक़्त हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ख़ासतौर पे पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो एक नारा लगा रहे हैं ट्रम्प आएगा तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी, वो इस तरह से इस इलेक्शन को देख रहे हैं। क्या ट्रम्प का आना अगर अमेरिका में ट्रम्प जीतता है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा पीटीआई को या इमरान खान को हो सकता है? वो तो ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है जी ट्रम्प आएगा और इमरान खान को बाहर ले आएगा। इमरान खान का दोस्त ट्रम्प आ जाएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता। डेफ़िनेटली थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस तो होता है कि बाइडेन इमरान खान की इतनी अच्छी वो नहीं थी इंतज़ामिया की। इसके साथ ट्रम्प एक जैसे वो प्यूटन से भी दोस्ती, किम जोंग से भी दोस्ती, अमेरिका के बदतरीन हरीफों से उसकी तो बहुत अच्छे कनेक्शंस वो शो करता है। तो उसकी तो पर्सनैलिटी इस तरीके की, उसने एक पोस्चर अपना रखा हुआ फ्लैटरी काइंड ऑफ। तो पीटीआई के लिए वैसे ही फेवर्स आने को हैं। नवंबर इमरान खान के लिए अच्छी रिलैक्सेशन का महीना और दुश्मनों पे फतह का महीना साबित हो सकता है। और 15 नवंबर के बाद 10 नवंबर एक तारीख है, एक 15 नवंबर, इसके बाद आप इन 2 तारीखों के बाद आप काफ़ी तब्दीलियाँ देखेंगे। तो पीटीआई के लिए वैसे भी रिलैक्सेशंस जो है आगे इमरान खान की हद तक आ रही हैं और उस पे ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ट्रम्प आ गया तो एक एज जरूर होगा, डेफिनेटली होगा कि उसके आए से थोड़ा सा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा इमरान खान की उससे कम्युनिकेशन, क्योंकि वो फिर कहेगा कि अगर ये सारे मामलात हैं जैसे सेनेटर्स ने वॉइस रेज की है अमेरिका में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की या कोई भी, तो उस सिलसिले में जरूर हो सकता है कि उसकी नजर में ये बात आए तो वो अपना इमरान खान के पलड़े में ही डालेगा। अच्छा, उसामा साहब आपने बताया कि इमरान खान के लिए नवंबर का महीना अच्छा साबित होने जा रहा है। क्या इमरान खान नवंबर में रिहा हो सकते हैं? इस वक़्त तो देखिए आपने इंतज़ार पजोता साहब की हालत देखी, उनके लोगों के साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है। किस किस्म की चेंजेज़ आती देख रहे हैं आप इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के हवाले से इन फ्यूचर? जी, देखिए इमरान खान के लिए जो नवंबर का महीना है वो विनिंग साबित होगा दुश्मनों पे मामलात पे, लेकिन सेम टाइम पे एक प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे जा रहा है। सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन चेंज कर रहा है 15 नवंबर को, उसके इम्पैक्ट उसके 6th हाउस पे अच्छे पड़ेंगे और डेफिनेटली इमरान खान हावी रहेगा अपने मुखालफिन पे और एकदम आप देखेंगे कि मैदान छोड़ते देखेंगे मुखालफों को 15 नवंबर के बाद। लेकिन केतु जिस नक्षत्र में जा रहा है वो उसके 6th हाउस और 5th हाउस के सन और वर्गो का ये मुश्तरका नक्षत्र फल्गुनी माना जाता है। इसमें जाना उसका केतु का मूव जो है वो थोड़ा सा ट्रबलस हो सकता है, क्योंकि केतु 6th हाउस में सारी चीजों को खत्म कर रहा होता है। वहां बैठा दुश्मन, लीगल मैटर्स, चीजों को अगर मून साइन से देखें तो केतु की ये पोजीशन उसके मून साइन वाइज जो है थोड़ी सी ट्रबल दिखाती है। लेकिन साथ ही जब तक केतु यहाँ होता है तो आपको ना वो डिटैच कर रहा होता है, वाइंड अप करवा रहा होता है, दुश्मन खत्म कर रहा होता है, लीगल मैटर्स खत्म कर रहा होता है, रूटीन भी खत्म कर रहा होता है, लेकिन डेली रूटीन में रूहानियत भी ला रहा होता है। अब इसका 5th हाउस की तरफ मूव करने का जो ये है ना, कुछ दिन ट्रबलस हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ठीक 5 दिन बाद जब सैटर्न उसके असेंडेंट चार्ट के हिसाब से जब अपनी रेट्रोग्रेशन जो खत्म करेगा, मूवमेंट बदलेगा, तो उस टाइम पे जो 15 नवंबर को मैं समझता हूँ कि जो ये मूवमेंट है ये पॉजिटिव होने जा रही है। तो फिर अगर आप इसका लुबे लुभाव निकालें तो फिर ये है कि नवंबर और दिसंबर में उसके जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के साथ साथ सैटर्न किसी डिसाइडिंग मूवमेंट्स क्रिएट करवाएगा। लिंगर ऑन जो सिचुएशन है कोर्ट्स की, तो उससे लगता है कोर्ट्स उसके हक में होने लगेंगी, फैसले उसके हक की तरफ ले जाएंगे उसको, कोर्ट में सपोर्ट नजर आएगी आपको। लेकिन कुछ फौरन अगर सन पोजीशन तो दिसंबर में ठीक होगी, नवंबर में नहीं। तो वीनस भी अब सैजिटेरियस पे 11 को चला जाएगा, मरकरी ऑलरेडी जो है मूव करेगा नवंबर में। तो ये सारे शॉर्ट टर्म जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स कह लें वो तकरीबन कुछ नवंबर में और कुछ दिसंबर में बेहतर होने जा रहे हैं। तो कंफर्ट्स इमरान खान को जेल में जो भी उसकी छीने हुए इस्तेहकाक हैं वो भी मिलते नजर आते हैं। इसी तरीके से जो लीगल साइड है वो मजीद जो लिंगर ऑन सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी 15 नवंबर के बाद, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब उसके हक में। बाकी हमने देखा, जाहिर बात है एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते रहे, आपको याद ही होगा चीज बने, सजाएं हुई, मैंने कहा पानी का बुलबुला आया खत्म हो जाएंगी।
क्यों लीगल साइड मजबूत है। लेकिन अब हम क्या करें कि यहाँ ट्रैप ही डिफरेंट है। अब आपका चार्ट हमने रीड करना हो तो आपका 6th हाउस में हमने देखना था कि जी लीगल साइड मजबूत है, जी केस आपके हक में होगा, तो हमने कह देना था जी अच्छा साहब आप तो हाँ है, या आपका मामला तो अब आगे नहीं चले क्योंकि कोर्ट आपके हक में। लेकिन यहाँ हमने देखा कि फैसले हक में भी आए, जेलर ने आगे परसू नहीं किया, या कोई और जो ऑपरेशनल कुंडे डाल दिए गए, या इतने केस पे केस डाला गया, एक ही केस को दोबारा से फाइल कर दिया गया, इस तरह की टैक्टिक्स करके उसको। लेकिन अब मुझे लगता है कि नवंबर का महीना इमरान खान की फतह का महीना कहा जा सकता है, लीगल मैटर्स में, दुश्मनों पे हावी होने में, और कंफर्ट्स और लग्जरीज के हिसाब से भी। सिर्फ एक राहु की मूवमेंट है जो बदलनी है, और उसका भी जब केतु नक्षत्र बदलेगा, राहु भी, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो अगला साल तक वो इतना पॉजिटिव नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल ओवरऑल बाकी प्लैनेटरी इंडिकेशंस जो है अच्छी जा रही हैं। सरकारी मामलात से जो फायदा वो दिसंबर में नजर आता है, तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान 15 नवंबर से ऑनवर्ड उसके लिए वो रिहा भी हो सकते हैं, ऐसे भी चांसेस रहेंगे, लेकिन 15 नवंबर से ऑनवर्ड। लेकिन अगर आप कहें ना मुकम्मल रिलीफ, तो वो कोई दिसंबर में जाके जब सन भी पॉजिटिव हुआ तो तब वो पॉसिबल हो गया। उसामा जी, बहुत से लोग मुख्तलिफ डेट्स देते रहे इमरान खान की रिहाई की, और आपने जब भी किसी से मुतल्लिक कोई डेट्स दी, आपकी ज्यादातर प्रेडिक्शंस, बल्कि तकरीबन तमाम प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक साबित हुई। अब आज आप भी कोई डेट फाइनल दे ही दें, इमरान खान को बाहर कब ला रहे हैं जेल से? देखिए अब इसमें जो मुकदमे पे सबके लिए मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा तो चल रहा है, उससे थोड़ा आगे का बताएं कि बाहर कब आएंगे? देखिए उस मामले में ना कुछ चीजें आपकी अपनी विल पे भी होती हैं। अब इमरान खान इस टाइम अपनी हाँ कर देता बाकी लोगों की तरह, जैसे जब कोई अनयूजुअल वे में दुनिया को कुछ बदलने की जो लोग सलाहियत रखते हैं, उनकी जिंदगी के जब मैटर्स आते हैं तो वो कहानी बदल रहे होते हैं। अब इमरान खान आपके 26 करोड़ में एक ही है। अब यहाँ जो देखें, जब हमने 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर उसकी लग्जरी और कंफर्ट का फायदे कहे, तो उन्हीं दिनों में ही आप देखें कि बेगम रिहा हुई, बहनें रिहा हुई, जेल वालों को अखबार ऑन हुआ, लोगों की मुलाकातें ऑन होगी, सब हुआ उसी डेट्स में। अब भी जो मैं आपको डेट्स दे रहा हूँ बेसिकली वो इसी उस पे दे रहा हूँ कि अब इमरान खान तो सुबह निकल आए। कौन कहता है कि वो उसके हाथ में नहीं है चाबी? एक होती है चाबी किसी दूसरे के हाथ में होना, वो होती है आपकी ऊपर कोई, आप मिसाल के तौर पे कैदी है जी, वो टिल का जोर लगा ले, लीगल साइड उसकी मजबूत नहीं है, कोर्ट में केस जाए तो वो उसमें हार जाए, तो वो कहाँ छूट सकता है। लेकिन यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है, कोर्ट केस उसका कोई है ही नहीं इस वक्त, इस टाइम वो कन्विक्टेड नहीं है, सबसे बड़ी बात बेल का मामला है, उसके बाद उसकी अपनी हाँ का मामला है। आज वो जरा सा कंप्रोमाइज करे तो कल घर है। अब एक शख्स दुनिया को बदलने निकला है तो डेफिनेटली वो अपनी मर्जी से है वहां, ना वो किसी लीगल मैटर में बैठा है। या तो आप कहे ना कि जी इस टाइम कन्विक्शन है, कोई कोई कन्विक्शन नहीं है। बेल तो आपको मुझे मिल जाती, मिसाल दे रहा हूँ, तो बेल वो लेकिन उस तरीके से करना नहीं चाहता। तो अब यानी कि उसकी अपनी मर्जी पे मुनहसर हो गया, कुदरत उसके अपने हाथ में है कि वो किस तरीके से इसको टैकल करता है। अब आप अगर ये कहें कि कोई धक्के दे के निकाले वहां से, जो आप लोग जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट लेना, उसके लिए धक्के तो फिर धक्के दे के तो मार्च 21 मार्च बनेगी,